हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं नवदा भक्ति के बारे में। भक्ति के 9 विधियां, टाइप्स ऑफ भक्ति। तो 9 प्रकार से भक्ति करी जा सकती है। तो मेरे पीछे आप ये श्लोका दोहराइए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं भगवान की, जिसमें से जो पहली सीढ़ी है उसकी हमने चर्चा करी थी। और क्या थी? श्रवणम, श्रवण करना, सुनना। ये जो कान है ऐसी इंद्रिय है जो सबसे पहले चालू हो जाती है। इस कान को एक्टिव होने में बच्चे को जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है, माता के गर्भ में ही एक्टिव हो जाती है। आप बोलते हैं ना, तो माता के गर्भ में ही बच्चा सुनने लग जाता है। और कान ही ऐसी इंद्रिय है जो सबसे लास्ट में निष्क्रिय होती है। जब व्यक्ति डेथ बेड पे होता है तो उसकी बाकी कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही है, आंखों से दिखता नहीं है उसको टच करेंगे उसको फील नहीं होगा, नाक से सूंघ नहीं रहा उसको। मगर एक इंद्रिय है जो एक्टिव है उस समय, वो है कर्ण। उसको एंड मोमेंट तक सुनाई देता है। भगवान ने हमें एक मुंह दिया और 2 कर्ण दिए, किस लिए? कम बोले और ज्यादा श्रवण करें। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंथोस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहितश्रिताम। शृण्वता स्वकथा कृष्णा, श्रवण करना है हमें। किसका श्रवण करना है? कृष्ण कथा का। पुण्य श्रवण कीर्तना, क्यों? क्योंकि पुण्य लाता है, मंगल लाता है, ऑस्पिशियसनेस लाता है हमारे जीवन में। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती न इष्ट की। तो क्या करेगा जब आप श्रवण करेंगे? तो ये कृष्ण कथा क्या करेगी? नष्ट परायेषु अभद्रेषु, आपके जीवन में जितने भी अभद्र हैं सब दूर कर देगी, उनका नाश कर देगी। कौन? किसके साथ होगा ये? नित्यम भागवत सेवा, जो नित्य रूप से हरि कथा का श्रवण करेगा। यस्याम वैशूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। कि जस्ट बाय गिविंग ऑरल रिसेप्शन टू द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, कि अपने केवल कर्ण देने से कृष्ण कथा में क्या होगा? वो भगवान आपके जीवन में बहुत सरलता से आपके हृदय में स्थित हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम आपके हृदय में जागृत हो जाएगा केवल क्या करने से? श्रवण करने मात्र से। और क्या होगा? शोक मोह भयापहा, आपके जीवन में जितना भी शोक है, जितना भी मोह है और जितना भी भय है, सब दूर हो जाएगा। आप उन सब आदि व्याधियों से मुक्त हो जाएंगे। तो हमें श्रवण करना है, इस श्रवण की महिमा है। मगर श्रवण किससे करना है? भगवान के जो भक्त हैं उनसे श्रवण करना है। जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे श्रवण करना है। और श्रवण किससे नहीं करना है? जो परंपरा में नहीं आते हैं, जो प्रमाणिक नहीं है, उनसे श्रवण नहीं करना है। जल्दी हम टीवी में बैठ जाते हैं देखने भगवान की कथाएं, अब क्या पता कि वो प्रमाणिक है या नहीं है। हो सकता है कि पैसे के लिए वो व्यक्ति कथा कर रहा हो। बहुत सारी भागवत कथाएं होती ना जिसमें केवल एक ही हेतु होता है, स्पीकर का पैसा कमाना। तो अगर ऐसे भाव से कोई कथा भी कर रहा है तो वो कथा नहीं है। कृष्ण का नाम भी ले रहा है तो वो कृष्ण का नाम नहीं है, वो क्या है? जहर दे रहा है। जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है तो वो दूध ही, मगर अब सर्प ने उसको चख लिया है तो वो दूध पिएंगे आप? नहीं, वो क्या बन चुका है? जहर बन चुका है, वो दूध नहीं है। तो ऐसे ही अगर हरि नाम और हरि कथा भी कुछ किसी ऐसे व्यक्ति से सुना जाए जो भक्त नहीं है तो वो हमारे लिए जहर का कार्य करेगा। तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए।
परंपरा विहीना ये मंत्रा ते निष्फला मता। जो परंपरा में नहीं है उन लोगों से नाम लेना, कथा सुनना, दीक्षा लेना, ये सब निष्फल है, इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए हमें केवल और केवल भक्तों से हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। तो बार बार श्रवण करना चाहिए। और फिर क्या होगा, बार बार श्रवण करने से अब हमारे उसको कहने की इच्छा होगी, उसको बोलने की इच्छा होगी, और उसको बोलते हैं कीर्तनम, कीर्तन। क्या बोलना, वही हरि कथा को बोलना, हरि नाम को बोलना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, ये कीर्तन कहलाता है। तो अब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि भक्ति की बहुत सारी विधियां हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है भक्ति का? What is the topmost process to do भक्ति? तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते होइले मन, प्रभुर उद्देश्य कोइला नाम संकीर्तन। कि भक्ति की बहुत सारी विधियां हैं, मगर उसमें जो सबसे श्रेष्ठ विधि है वो क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेमे दीते ध्यरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोइला पाए प्रेम धन। बहुत सारे साधन हैं, जैसे भक्ति संदर्भ में बताया गया कि 64 भक्ति के अंग हैं। उसमें से जो नवविधा भक्ति है वो सुप्रीम मानी गई है, जो अभी हमने चर्चा करी, इन 9 प्रकार की भक्ति। और इन 9 प्रकार की भक्ति में भी जो हरि नाम है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये जो भगवान का नाम है उनका कीर्तन, ये सारी भक्तियों में सर्वोत्तम है, सारी विधियों में टॉप मोस्ट है। तो 64 भक्ति के अंगों में पांचांग भक्ति ये श्रेष्ठ बताई गई है। कौन क्या क्या होती है पांचांग भक्ति? साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन और श्री मूर्ति सेवा। साधु संग, साधुओं का संग करना, भक्तों का संग करना। मथुरावास मतलब धाम वास करना, हर रोज तो नहीं कर पाएंगे, कभी कभी धाम जाना चाहिए, वो भी भक्ति का अंग है। थर्ड, भागवत श्रवण, हरि कथा का श्रवण करना, ये भी पांचांग भक्ति का अंग है। फोर्थ, नाम संकीर्तन। और फिफ्थ, विग्रह सेवा, अर्चय विग्रह की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, या तो मंदिर में या अपने घर में। तो ये पांचांग भक्ति है। मगर ये जो बाकी चारों विधियां हैं ये अपूर्ण है। ये पूर्ण हो जाती हैं कब? जब इनमें हरि नाम जोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप धाम में चले गए फिर भी धाम की कृपा आपको मिले नहीं, जब तक आप धाम में जाके हरि नाम का आश्रय नहीं लें, हरि नाम का उच्चारण नहीं करें, तब धाम जाने का कोई फायदा नहीं है। हम भी गए ना धाम में, बहुत घूम के आए हैं, पिकनिक के रूप में जाते थे, चलो जी वृंदावन, चलो जी हरिद्वार, मगर हमारा आना और जाना बस एक पिकनिक के समान ही होता था, वो धाम यात्रा नहीं हुई। कई बार बोलते हैं हम 4 धाम जा रहे हैं, होके आ जाओ जी 4 धाम, मगर वो 4 धाम यात्रा नहीं हुई, वो 4 लोकेशन यात्रा होगी, 4 डेस्टिनेशन यात्रा होगी, वो धाम यात्रा नहीं हुई, क्योंकि उसमें आपने कोई हरि नाम तो किया ही नहीं, वो निष्फल है। तो अगर आप धाम में जा रहे हैं, उसको पूर्ण करना है धाम यात्रा को, तो हरि नाम लेना पड़ेगा। आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं, अर्चय विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उसको पूर्ण करना है तो उसके साथ हरि नाम लेना आवश्यक है। आप भागवत श्रवण कर रहे हैं तो उसके साथ भी हरि नाम लेना आवश्यक है। खैर भागवत तो भगवान के नाम के साथ ही है, मगर उसके शुरू में भी और एंड में भी हरि नाम लिया जाता है। और साथ आप साधु संग कर रहे हैं और वहां पे भी अगर हरि नाम नहीं हुआ तो साधु संग भी निष्फल है। तो असली साधु संग वही है जहां पे हरि नाम होता है। साधु आपको याद कराएंगे कृष्ण का, ये साधु का कार्य है। साधु का काम ही यही है कि आपके मुख से हरि नाम निकलवाना। वो लंबी दाढ़ी वाले, हाथ में चेन डाले वाले ना, और फिर दक्षिणा मांगने वाले, वो साधु नहीं है ना, वो गुरु नहीं है, वो गुरु है। गुरु मतलब बैल है। वो साधु वही है जो कृष्ण का स्मरण कराता है। तो ये चारों विधियां भी अपने आप में अपूर्ण है जब तक इसको कॉम्प्लीमेंट ना किया जाए हरि नाम से। और हरि नाम एक औषधि भी है।
निवृत्त तर्षयी उपगीयमानात् भवोषधेशोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोकात् गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। निवृत्त तर्षयी उपगीयमानात्। बहुत सारे रोग हमें लगे हुए हैं। किसका रोग लगा हुआ है? शरीर में तो रोग लगे हुए हैं, साथ साथ हमारे मन में भी रोग लगे हुए हैं। ग्रसित है हम रोगों से। कौन सा रोग है? भव रोग लगा हुआ है। अब बीमारी जितनी गूढ़ होती है उसका सॉल्यूशन भी वैसे ही होना चाहिए। बाहर स्किन पे बीमारी है तो डर्मल क्रीम लगा दो, चली जाएगी। कुछ फोड़ा फंसी है तो एंटीबायोटिक खा लो, फीवर हुआ एंटीबायोटिक खा लो, छींके आ रही एंटीबायोटिक खा लो, उससे दूर हो जाएगी। और बीमारी गूढ़ होती है तो फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, अंदर जाके दवाई को पहुंचाया जाता है। ऐसे ही हमारी बीमारी कहाँ पे है? मन में जाके बीमारी है ना। सारे जो रोग हैं ये मन में जाके लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमें ऐसी औषधि चाहिए जो हमारे अंदर चली जाए, सारे जो रोग हैं उसको ठीक कर दे और हम एज इट इज हो जाए। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। तो ऐसा अस्त्र चाहिए। तो ऐसा अस्त्र हमें दिया है भगवान ने। बहुत ही सरल अस्त्र है। क्या करना है? अपने कान खुले रखने हैं। कान हमेशा खुले रहते हैं मगर कान के पर्दे बंद रहते हैं हमारे। कान तो भगवान ने हमेशा खुले दिए इसलिए ताकि श्रवण करो आप हरि कथा का। कभी बंद नहीं कर सकते आप कान। मगर हम क्या करते हैं? हम बंद तो नहीं करते मगर अपने कानों को किसी और में लगा देते हैं। कुछ ऐसी यहाँ भौतिक ध्वनियों को सुनने में अपने कानों को लगा देते हैं। इसलिए कभी जब परमात्मा की आवाज आती भी है, भक्तों की आवाज आती भी है, कीर्तन की आवाज आती है तो हम सुन नहीं पाते हैं। मगर अब क्या करना है? कान खुले रखने हैं हरि नाम के लिए, हरि कथा के लिए। तो उन कर्णों से जब कृष्ण कथा, कृष्ण नाम अंदर जाएगा तो फिर हमारे भव रोग को दूर करेगा। तो यह औषधि के समान है। मगर दवाई कड़वी होती है, नहीं नाक बंद करके पिलाई जाती है दवाई, या बच्चों को ऊपर से उसमें मीठी गोलियां लगाई जाती हैं तब दवाई पिलाई जाती है। मगर ये जो हरि नाम की दवाई है, कीर्तन की दवाई है, कड़वी नहीं है, ये तो बहुत मीठी है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम निनाम यदु उत्तम श्लोका यशो अनुगीयते तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। ये जो भगवान का नाम का कीर्तन है ये क्या है? रम्यम। रम्यम मतलब इट इज वेरी अट्रैक्टिव, सबको आकर्षित कर लेता है। क्योंकि भगवान के नाम में क्या है? कौन सा नाम है? कृष्णा। कृष्ण का मतलब यही है जो सबको आकर्षित करते हैं। तो उनका नाम ही सबको आकर्षित कर लेता है। हम सबको अपना अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। हमारा नाम जब पुकारा जाता है, फिर सब ताली बजाते हैं, माला पहनाई जाती है तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से। मगर ऐसी जब भगवान का नाम लिया जाता है किसी के भी द्वारा तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने हैं। इसलिए जब उनका नाम लिया जाता है तो हमें लगता है कि कोई कोई हमारा ही है। चाहे हमारा नाम लिया जाए, हमारे बच्चों का नाम लिया जाए, हमारे माता पिता का नाम लिया जाए तो हमें खुशी मिलती है। नहीं, माँ बाप बैठे हैं असेंबली में, वहाँ फिर उनके बच्चों का नाम पुकारा जाता है तो जितनी खुशी बच्चे को नहीं हो रही उससे ज़्यादा खुशी माँ बाप को हो रही है। मेरा बेटा है जी, मेरा खून है, वो उसका नाम पुकारा गया। तो दे फील वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। ऐसे ही क्योंकि हमारा भगवान के साथ संबंध है तो जैसे ही भगवान का नाम लिया जाता है, चाहे हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा, तो हमें बहुत खुशी मिलती है अंदर से। तो तदेव रम्यम रुचिरम, तो अट्रैक्टिव भी है, साथ साथ वेरी रिलीशिंग भी है, बहुत आनंद प्रदान करने वाला है, ब्लिस देने वाला है। संसार का कोई भी नाम लेंगे थोड़े समय में उसमें बोर हो जाएंगे। मेरे पीछे आप बोल रही है, जॉन मैरी जॉन मैरी जॉन जॉन मैरी मैरी, जॉन मैरी जॉन मैरी जॉन जॉन मैरी मैरी। अब गाइए इसको 108 बार। अरे ये क्या है, इतना बोरिंग। ठीक है, जैसे तैसे गा भी लेंगे आप, बोल लेंगे उसको, उसके बाद गला सूखने लगे कि क्या क्या बुलवा रहे, जान मेरी कौन सी जान है? बीवी और आ जाएगी आपके सामने, बोले जान कौन सी जान है? जान तो मुझे दे दी तुमने। तो संसार में जो भी शब्द हैं वो सब नीरस हैं, मगर कृष्ण नाम दैट इज वेरी रिलीशिंग, उसमें आनंद भरा है। तो तदेव रम्यम रुचिरम, और साथ क्या है? नवम नवम है, तो पता नहीं अनंत काल से ये नाम, सनातन धर्म बोला जाता है ना, तो सनातन काल से ये नाम
का उच्चारण किया जा रहा है, मगर उसके बाद भी जब भी उच्चारण करते हैं तो नया लगता है। कभी ऐसे नहीं लगता कि हरि नाम ले रहे हैं तो बोरिंग हो गया जी, बहुत हो गया जी, अब और माला नहीं करनी हमें। सुबह उठते हैं तो एक नई आशा के साथ, एक नए उत्साह के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। सोचिए कितनी बार नाम लिया है। कुछ लोग 16 माला करते हैं ना, कितने लोग 16 माला करते हैं? तो हर रोज 16 माला मतलब 16 इंटू 108 बार आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। दैट मीन्स 16 इंटू 108 इंटू 16 इति षोडशकम, 16 अक्षर का नाम है। तो इतनी बार आप भगवान का नाम लेते हैं, एक शब्द को इतनी बार रिपीट कर रहे हैं आप, उसके बाद भी आप बोर नहीं हो रहे। और पता नहीं कितने सालों से लोग जप कर रहे हैं। आज तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आके बोले बोर हो गया जी मैं हरि नाम करते करते जप करते करते। तो क्या है, नवम नवम नव यौवनम, जैसे भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं ऐसे उनका नाम भी हमेशा नित्य नवीन रहता है। तो तदेव रम्यम रुचियम नवम नवम। और क्या है ये, तदेव शश्वन मनसो महोत्सव, कि जब भगवान के नामों का कीर्तन किया जाता है तो हर रोज ऐसा लगता है कि एक नया उत्सव है। एवरी डे इज अ फेस्टिवल फॉर अ पर्सन हु इज चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। संसार के लोग, भौतिक संसार के लोग जब सुबह उठते हैं तो माथे पे हाथ होता है, यार फिर ऑफिस जाना है, यार फिर वही बोरिंग लाइफ, यार बड़ा ही उसके लिए मोनोटोनस है वो। मगर डिवोटी के लिए वो तो सुबह सुबह 3:30 बजे उठ जाता है एक नए उत्साह के साथ कि आज मुझे ठाकुर जी का दर्शन करना है, ठाकुर ने जी मुझे एक और दिन दिया है, मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो मुझे उसका पूर्ण लाभ उठाना है, उनका दर्शन करके, उनके नामों का कीर्तन करके। तो इस प्रकार वो उत्साहित रहता है, तो उसके लिए वो उत्सव है। उत्सव मतलब जब आपके अंदर उत्साह है तो उत्सव कहलाता है। अब बर्थडे मनाते हैं ऐसे थोड़ी, बर्थडे फिर आ गया यार, मनाओ जी मनाओ, खिलाना पड़ेगा आपको, कुछ गिफ्ट भी देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट। हाँ जो ऐसे बर्थडे का, ऐसे व्यक्ति का बर्थडे कभी इच्छा ही नहीं होगी मनाने की, उसके अंदर कोई भावना नहीं है, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, बिल्कुल क्या है, जी रहा है मगर उसमें प्राण नहीं है। मगर डिवोटीज प्राण कई बार निकले भी जा रहे हैं उनके, उसके बाद भी इतना उत्साह है। श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, 1977 में वृंदावन में थे वो। अभी ऐसा उनकी स्थिति है कि अब कभी भी प्राण त्याग सकते हैं, शरीर त्याग सकते हैं अपना, बेड पे लेटे हुए अपने, मगर उसके बावजूद क्या कर रहे हैं, उस समय श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सोचिए उस स्थिति में भी कि जब कभी भी शरीर त्यागने का समय आ सकता है, उस स्थिति में भी वो कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो भी उत्सव है, और होता ही है। इवन जब भक्त प्राण त्यागते हैं तो वो भी अपने आप में उत्सव कहलाता है। वैष्णवों का आना और वैष्णवों का जाना दोनों उत्सव होता है। हाँ, हमारे यहाँ पे किसी का आना तो हम खूब उत्साहित होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको, मगर कोई जाता है तो हम बहुत ही विलाप करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। मगर जब वैष्णव जाते हैं तो उस समय भी कीर्तन हो रहा होता है और सब लोग नृत्य कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव गए तो कहाँ गए? भगवान के धाम वापस पहुंचे, तो वो भी उत्सव है। तो मनसो महोत्सव, तो एवरी डे इज अ फेस्टिवल फॉर अ डिवोटी हु इज चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। जो कीर्तन कर रहा है उसको हमेशा ही एक उत्सव लगेगा, हर एक नया दिन, कोई बोझ नहीं लगेगा, कोई बोरिंग नहीं लगेगा उसको। और जो कीर्तन कर रहा है वो साधारण नहीं है, दैट मीन्स कोई साधारण व्यक्ति कीर्तन कर ही नहीं सकता है। और अगर हमें मौका मिला है कीर्तन करने का तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अहो बतश्य स्वपचतो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुषश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती ये थे। कि जिसने जो हरि नाम ले पा रहा है उस व्यक्ति ने क्या किया है कि पहले के जन्मों में तेपुस तप, बहुत सारे तप वो कर चुका है, बहुत सारे वेदों का अध्ययन वो कर चुका है, बहुत सारा दान पुण्य वर्जित कर चुका है, बहुत सारे वेदों का पाठ कर चुका है, बहुत सारे तीर्थों में जाके उनके कुंडों में स्नान कर चुका है। उसके बाद जाके इस जन्म में उसको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम राम राम। ये महामंत्र करने का मौका मिला है, तो कोई साधारण नहीं। तो यह भागवत बोल रही है, ओ दैट डिवोटी इज सो ग्लोरियस। ऐसा व्यक्ति कितना महिमा मंडित है जिसकी जीवा पे भगवान का नाम चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं भक्त की परिभाषा क्या है, किसको बोलते हैं भक्त? बहुत सिंपल है, भक्त वो नहीं है जिसने इस्कॉन की लाइफ मेंबरशिप ली है। बोले उसमें तो पैसा लगेगा जी, 35,000 रुपये, इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास। वो भक्त नहीं है जो धोती कुर्ता पहनता है। बोले नहीं जी, इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास। वो कौन जाएगा वृंदावन धोती कुर्ता लेके आएगा, हमें तो ऑफिस भी जाना पड़ता है, धोती कुर्ता भी नहीं पहन सकते हम। तो ये भक्ति की परिभाषा नहीं है। वो भक्त नहीं है जिसको बहुत सारे श्लोका याद है, बहुत सारे शास्त्र जिसने पढ़े हैं। वो भक्त नहीं है जो माइक के पीछे रह के बोलता है। भक्त कौन है ना, जिसकी जीवा पे कृष्ण का नाम है, वो भक्त है। वेरी सिंपल डेफिनेशन। एक बार भी जिसने हरे कृष्णा बोल दिया, हमें उसको क्या मानना चाहिए? डिवोटी। हाथ में उसके शराब की बोतल क्यों ना हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुम भी लो, हरि नाम भी लो और ये भी लो, तो हरि नाम ले लेना उससे, वो छोड़ देना। दैट इज अ डिवोटी। और वो व्यक्ति क्या है, उसको प्रणाम करना चाहिए जो जिसके जीवा पे हरि का नाम है, क्योंकि साधारण नहीं है वो। कितने कितने जन्मों के बाद उसको हरि नाम लेने का मौका मिला है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। पूरे ब्रह्मांड भ्रमण करने के बाद कोई भाग्यवान जीव को गुरु की कृपा मिलती है, उसको हरि नाम मिलता है। तो कीर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जप और एक होता है संकीर्तन। जो हम अभी थोड़े समय पहले कर रहे थे वो है संकीर्तन। संग में कीर्तन करना, सम्यक रूपेण कीर्तन। भक्त समूहा लोहिया साथे। जब भक्तों के समूह में जो कीर्तन किया जाता है उसको संकीर्तन कहा जाता है। लाउड कीर्तन, उच्च स्वर में कीर्तन करना। और उसके साथ कैसे करना चाहिए? ऊर्ध्व बाहु, हाथ खड़े करके कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सारे फायदे हैं ना संकीर्तन करने के। नींद भागी ना आपकी, कुछ लोगों की आंखें बंद हो रही थी तो नींद उड़ गई। साथ साथ जो सब लोग हैं सब एक भाव में आ गए ना, भगवान की शरणागति के भाव में। और केवल यहाँ जो बैठे हैं उन लोगों का फायदा नहीं होता, ये हरि नाम बहुत दूर तक जाता है। आप जो हरि नाम ले रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस पूरे भूलोक में फैलती है। एक जगह बैठे बैठे हम सबका उद्धार कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वाइब्रेशन जाती हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसमें, और फिर हर जगह जाती हैं और सब चीज़ों को पावन करती हैं। जैसे सूर्य एक जगह बैठ के पूरी सृष्टि को पावन करता है, इसी एक जगह हरि नाम लिए जाए वो सबका उद्धार करता है। और तो और ऊपर के लोगों का भी उद्धार होता है। वहाँ के जो जीवात्मा है, ऊपर के लोग, ब्रह्मलोक, महरलोक, तो उन लोगों के जो निवासी हैं वो वहाँ भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, तो तरसते रहते हैं कोई यहाँ से नाम ले। तो हम इसलिए हाथ खड़ा करते हैं ताकि ऊर्ध्व भाव, ऊपर के लोगों को भी, जो उनके निवासी हैं उनको भी हरि नाम का लाभ मिल जाए। तो ये बोला इसको कहा जाता है संकीर्तन। और दूसरा है जप। जप मतलब भगवान के साथ आपकी पर्सनल भेंट, कि जिसमें आप हैं और भगवान का नाम है, आप जप कर रहे हैं कम आवाज में,
छोटी आवाज में, लो वॉइस, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप मेडिटेट कर रहे हैं हर शब्द पे, उसको श्रवण कर रहे हैं और भगवान के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके नामों पे ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बोला जाता है जप। तो ये दो प्रकार से कीर्तन किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु को इंस्ट्रक्शन दी थी उनके गुरु महाराज ने, ईश्वरपुरी ने। जब वो चैतन्य महाप्रभु गए थे अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए, वहाँ पर उनकी दीक्षा हुई ईश्वरपुरी जी से, और फिर ईश्वरपुरी पाद ने चैतन्य महाप्रभु को इंस्ट्रक्शन दिए, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। ओ माय डियर चाइल्ड, नाचो गाओ किसके साथ? भक्तों के साथ। जोर जोर से कीर्तन करो, नृत्य करो, कृष्ण नाम उपदेशी। और क्या करो? ये जो कृष्ण का नाम की महिमा है ये सबको बताओ। तो इस प्रकार आप सब जीवात्माओं को तार सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन दी चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु महाराज ने। तो ये जो कीर्तन है ये कलयुग का प्रोसेस है। हर युग में अलग अलग विधियां होती थी भगवान को प्राप्त करने की। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कि जो फल मिलता था सतयुग में ध्यान लगाने से, जो फल मिलता था त्रेता युग में यज्ञ करने से, जो फल मिलता था द्वापर युग में भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा करने से, वही फल मिल जाता है घर बैठे बैठे जोर से हरि नाम करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वैसे देखिए कलयुग, हरि नाम तो हर युग में था, हरि नाम का फल भी हर युग में मिलता था, मगर कलयुग बड़ा ही स्पेशल युग है, क्योंकि यहां पे हरि नाम स्वयं भगवान ने आके दिया है। और वो भगवान कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है मगर राधा रानी का भाव लेके आए हैं। और राधा रानी क्या करती है? हमेशा सबको कृष्ण की सेवा में लगाती है। तो वही कृष्ण अब राधा रानी का भाव लेके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। अब उनको बड़ा ही सरल उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के लोग क्या हैं ना, बहुत ही अल्प बुद्धि के हैं ना, मंद सुमंद मत्यो है ना, मंद भाग्यात। हमारा लक है वो भी बड़ा कम है, बुद्धि भी बहुत कम है। तो ऐसे हम जैसे लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु बड़ा ही सरल उपाय लेके आए हैं, वो है हरि नाम। और ये हरि नाम ऐसा एक अस्त्र है जो हमें भगवान से केवल कनेक्ट नहीं करेगा, बल्कि भगवान का जो प्रेम है वो भी दे सकता है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये स्वयं गोलोक से आया है भगवान का नाम, और हमें गोलोक तक ले जाने में सक्षम है। तो क्या करता है हरि नाम? जैसे हरि नाम हमारे हृदय में जाता है तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लग जाता है। तो इसलिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच में। देखिए ये जो कृष्ण प्रेम है ये सर्वोत्तम चीज है, इससे बड़ा कुछ है नहीं। एक बड़ी गुह्य बात अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि देखिए हम सब लोग दो इच्छाएं हैं, हम सबकी, हम सब लोग दो चीजें चाहते हैं। पहला है प्रेम पाना और दूसरा है प्रेम देना। एक व्यक्ति शादी कर लेता है, क्यों? क्योंकि प्रेम चाहिए उसको। अब वो प्रेम उसको मिल रहा है, मगर उसके बाद बच्चे भी करता है, क्यों? प्रोजेनी क्यों करते हैं हम? कौन बताएगा? वंश चलाने के लिए। वो तो फिर अब ले आइए, अनाथालय से ले आइए, उसे भी वंश चल जाएगा ना, उसको अपना मान लीजिए, उसे भी वंश चल जाएगा। वाई डू वी प्रोक्रिएट चिल्ड्रन? बच्चे पैदा क्यों करते हैं हम? हाँ, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो जो प्रेम मेरे पास है मैं देना भी चाहता हूं, मैं लेना भी चाहता हूं और प्रेम देना भी चाहता हूं। तो ये हम सबकी दो इच्छाएं हैं, छुपी हुई इच्छाएं। इसके ऊपर हम कवरिंग लगाते रहते हैं अलग अलग चीजों की।
कभी हमको चीज़ें ले आते हैं, हमें लगता है उनसे प्रेम मिलेगा। कुछ चीज़ें किसी को गिफ्ट करते हैं, हमें लगता है उसको हम उससे प्रेम दे पाएंगे हम किसी को। कभी घर बनाते हैं, शादी करते हैं, जॉब पे जाते हैं, इन सारे कार्यों के पीछे ये दो गोई एक्टिविटीज हैं, प्रेम को प्राप्त करना और प्रेम को देना। मगर क्योंकि ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हमारी, हमें असली में प्रेम मिलता नहीं और असली में प्रेम नहीं दे पाते, इसलिए हमारी बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं बनती रहती हैं। इसलिए हम पीछे दौड़ते हैं यश के लिए, हम पीछे भागते हैं पदवी के लिए, पोजीशन के लिए, मालाओं के लिए, जन के लिए, धन के लिए। तो ये हमारी इच्छाएं पनप जाती हैं क्योंकि हमारी वो जो दो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब देखिए, जीवात्मा तो सीमित है मगर उसकी प्रेम पाने की इच्छा असीमित है, दैट इज अनलिमिटेड। कितना प्रेम चाहिए हमें? कितना चाहिए? इतना इतना कितना चाहिए? अनलिमिटेड। वी वांट अनलिमिटेड लव। ये हमारी कैपेबिलिटी है हम छोटे से केशाग्र शत भाग से, बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा, ये जीवात्मा का साइज है। मगर हमारी प्रेम पाने की जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है। अब भगवान में और हमारे में एक ही चीज है, एक ही शब्द है, वो है प्रेम। हमारा भगवान के साथ किस चीज का संबंध है? प्रेम का संबंध है। इसके अलावा प्रेम कुछ और है ही नहीं। प्रेम मीन्स टू लव कृष्णा। फिर अच्छा, ये भौतिक संसार में जो हम एक दूसरे से संबंध बनाते हैं वो क्या है? वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? वो काम है केवल। दैट इज ओनली लस्ट। भौतिक संसार में क्या है? सब कुछ आध्यात्मिक संसार का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। असली प्रेम वहां पे होता है गोलोक धाम में, और उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन इस भौतिक संसार में मिलता है काम के रूप में। तो अगर हमने कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया तो हम सब जीवात्माओं से प्रेम कर पाएंगे, और अगर कृष्ण से प्रेम करना नहीं सीखा तो कभी भी हम किसी भी जीवात्मा के साथ प्रेम का संबंध नहीं बना पाएंगे। तो कृष्ण का प्रेम वो ऑल इंक्लूसिव है, सब कुछ इंक्लूड कर लेता है। और यही प्रेम देने के लिए आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा, जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला है कृष्ण प्रेम, वो प्रेम देने के लिए आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और सबसे सरल उपाय क्या है? वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं कि 3 प्रकार की भक्ति होती है। पहली होती है साधना भक्ति, दूसरी होती है भाव भक्ति, और तीसरी होती है प्रेम भक्ति। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? प्रेम भक्ति। हम भगवान का प्रेम चाहते हैं, मगर उसका प्रोसेस क्या है? साधना भक्ति। साधना के माध्यम से, साधना मतलब हम जो डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं, सुबह उठते हैं जल्दी, फिर स्नान करते हैं, फिर भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, नरसिंह देव की पूजा करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भागवत श्रवण करते हैं। तो ये साधना है, अपना भजन क्रिया, इसको साधना बोला जाता है। मगर ये जो हरि नाम है ये सारी साधनाओं का राजा है। दिस इज द किंग ऑफ ऑल द डिवोशनल एक्टिविटीज। इससे बड़ा कुछ नहीं है। बाकी जितने भी अंग हैं वो हरि नाम को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक राजा होता है ना, राजा को बाकी सब मंत्री सैनिक सब सपोर्ट करते हैं, राजा हमेशा आगे रहता है। ऐसी हरि नाम सबका राजा है। हरि नाम ही लीड करता है बाकी सब अंगों को, भक्ति के अंगों को। तो इसलिए बहुत ही विशेष हरि नाम। और भी विशेष हो जाता है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में हरि नाम हमें किसने दिया है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो विश्वामित्र मुनि को 60,000 साल तपस्या करके भी नहीं मिला, वो भगवान का प्रेम यहां पर सरलता से हरि नाम का उच्चारण करने से हमें मिल जाता है। तो इसलिए ये जो कलयुग है ना, इसको धन्य सागर भी कहा जाता है। जिस कलयुग में अभी हम हैं उसको धन्य सागर कहा जाता है। कलयुग तो दोषों का सागर है। कलेर दोष निधे राजन। कलयुग में दोष ही दोष है। तो ये दोषों का सागर, दिस इज ओशियन ऑफ ऑल बैड एक्टिविटीज। मगर इस कलयुग में एक और सागर भी है, वो है हरि नाम के अमृत का सागर। तो डूबना तो हमें है, तो या तो भौतिक संसार के सागर में हम डूबेंगे, नहीं तो हमारे पास एक और चॉइस है कि हम हरि नाम के अमृत रूपी सागर में डूब सकते हैं। तो चॉइस हमारे पास है। और जो सारग्रही लोग हैं,
सारग्रही मतलब जिनके पास बुद्धि है, जो विवेक बुद्धि वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो संकीर्तन के सागर में डुबकी लगाते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा, मेधा, मेधा क्या होती है? मेधा होती है बुद्धि। सुमेधा शार्पन्ड इंटेलिजेंस, जिसकी बुद्धि बहुत ही शार्प है, बहुत ही प्रखर है। तो कलयुग में सुमेध लोग कौन होते हैं? जो यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? ओम डिंग डिंग स्वाहा डुंग डुंग स्वाहा, ये वाला यज्ञ नहीं, इसको द्रव्य यज्ञ बोला जाता है ना, सामग्री डालना हवन कुंड में। तो अगर आप वो वाला यज्ञ कर रहे हैं तो बहुत बुद्धिमान ही कहलाया जाएगा आपको। मगर हाँ, एक यज्ञ को व्यक्ति कर रहा है वो बहुत बुद्धिमान कहलाता है। वो यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये भी यज्ञ है। यज्ञ में क्या होता है? एक यज्ञ कुंड होता है, उसमें हवन सामग्री डाली जाती है। तो यहां से भी क्या है, हवन सामग्री निकलती है आपके मुख से हरि का नाम, और इसको यज्ञ कुंड में डाला जाता है, कर्णों के यज्ञ कुंड में। तो ये भी एक यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन प्रायत। तो जो सुमेध व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? वो संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं। तो वो भी डुबकी लगाते हैं हरि नाम के सागर में। कितने लोग हैं जो डुबकी लगाना चाहते हैं? जो डूबना चाहते हैं, जो कभी वापस नहीं निकलना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो अभी थोड़ा एक लाइफ का फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो कलयुग में दोष ही दोष है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम व्रजेत। कलेर दोष निधे राजन, ये जो कलयुग है इसमें दोष ही दोष है। हर व्यक्ति के अंदर दोष है, हर वस्तु के अंदर दोष है, लोगों की चेतनाओं में दोष है, सब दूषित है। हवा में दोष है, पानी में दोष है, एवरीवेयर देयर इज पॉल्यूशन, है ना। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, माइंड पॉल्यूशन, सब कुछ पॉल्यूटेड है। मगर हाँ, इस कलयुग में एक महान गुण है, और वो क्या है कि इतनी गंदगी होने के बावजूद भी यहां पर कृष्ण के नामों का कीर्तन है। तो जो सारग्रही लोग हैं वो क्या करते हैं? वो इस संकीर्तन को, इस गुण को पकड़ लेते हैं। जैसे शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा बैठी है, तो शरीर का सार क्या है? आत्मा। आत्मा के ना होने से शरीर का कुछ काम नहीं होगा। ऐसे ही कलयुग में आप हैं, मगर कलयुग में आप हरि नाम नहीं ले रहे हैं, तो कलयुग में रहने का कुछ फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है? सारग्रही बनना है। सारग्रही मतलब जो कंक्लूजन को पकड़ता है, जो एसेंस को पकड़ लेता है, जो निचोड़ लेकर निकाल लेता है। तो हमें वही सारग्रही बनना है कि इस कलयुग में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे वेद हैं, पुराण हैं, मगर उन सब का निचोड़ क्या है? हरि नाम संकीर्तन। नाम विनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व धर्म सार नाम यही शास्त्र मर्म। सर्व धर्म सार, सारे धर्मों का जो सार है, जो जूस है सारे धर्मों का, वो है हरि नाम। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। सारे आप वेद पुराण पढ़िए, सारे उपनिषद पढ़िए, उसका जो आपको कंक्लूडिंग रिमार्क मिलेगा वो यही मिलेगा, नाम संकीर्तन। तो कलयुग में हमें समय व्यर्थ नहीं करना है कि देखो जी ये बेकार है, ये बेकार है, ये खराब है। वो तो पता ही है ना, यहां जितने भी मटेरियल हैं सब डिफेक्टेड मटेरियल है, सब में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना। किसी के हाथ में है, किसी के पैर में है, किसी के दिमाग में है। तो ये डिफेक्ट सब में पाए जाएंगे, कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो सब में है। तो इससे हमें परेशान नहीं होना है कि देखो जी इतना मैंने मेहनत करी और मेरी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। 16 सोमवार का व्रत रखा, अच्छा पति मिलेगा, मगर ये कैसा मिल गया? टिंडा पिंडा सा। अब आड़ा टेढ़ा ही मिलेगा ना आपको, क्योंकि जो लॉट है वो सारा आड़ा टेढ़े लोगों का है ना। कलयुग का माल है ना। अब कलयुग के माल में से तो निकालेंगे आपका पति भी, वहीं से निकलेगा आपका, ऊपर से तो नहीं आएगा देवलोक से।
तो यहीं का माल आपको दे दिया, आड़ा टेढ़ा मिल गया आपको। तो कलयुग में तुम्हें दोष ही दोष है, इसमें हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट दिस। इसलिए हमें रोना धोना नहीं है, मगर हाँ कलयुग में एक जो महान गुण मिला है हरि नाम संकीर्तन, उसको पकड़ के रखना है। एक ही सॉल्यूशन है सारी बीमारियों का, हर मर्ज की एक दवा हरि नाम संकीर्तन। तो देखिए बड़ी गजब की बात है, जो गोलोक का द्वार है, पहली बात वहां सब लोग पहुंच नहीं सकते हैं, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो वो केवल 10,000 सालों तक खुला रहता है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? 24 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 860 करोड़ ईयर्स। हमारे यहां भौतिक जगत के, इस भूलोक के, ब्रह्मा जी का केवल 24 घंटा बीता, जब यहां पर 860 करोड़ साल बीत गए। अब उन 860 करोड़ साल में केवल और केवल 10,000 साल में गोलोक का द्वार खुलता है। और वो द्वार कब खुलता है? जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं यहां पे भूलोक में। कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उससे लेके अगले 10,000 सालों तक गोलोक का द्वार खुलता है। और सोचिए हम अभी कहां पे आए हैं, अभी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गए केवल 500 साल पूर्व। दैट मीन्स अभी भी आपके पास 9500 ईयर्स और हैं, जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि गोलोक का द्वार अभी खुला है। ऊपर जाते हैं ना लोग यात्रा पर, बद्रीनाथ, बोले पट खुल गए बद्रीनाथ के, वो 2-3 महीने के लिए खुलते हैं वहां पे ना, तो सब लोगों की बड़ी लालसा होती है हम चले जाए। पूरे साल भर में नहीं खुलेंगे, केवल उतने समय के लिए खुलेंगे। ऐसी ये जो पट है ठाकुर जी के गोलोक धाम के, ये बहुत ही कम समय के लिए। सोचिए 860 करोड़, 10,000 को डिवाइड करिए 860 करोड़ से, कितना परसेंटेज आएगा? बहुत ही माइन्यूट, मतलब ऐसे लगेगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खुले और बंद हो गए बस। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का आप उसको पॉज कर दीजिए ना, फिर स्लो मोशन में देखिए उसको ना, फिर आप अभी बस आए हैं, और अभी तो काफी टाइम और है जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं भगवान के धाम वापस पहुंचने का। उसके बाद वो द्वार बंद हो जाएंगे, फिर आप ताली मारिएगा, कुछ भी करिएगा, आपकी वहां पे उन्नति नहीं हो पाएगी, भगवान के धाम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये सुनहरा अवसर है हम सबके पास भगवान के धाम वापस लौटने का, भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने का। और देखिए भगवान की कृपा, देखिए कृष्ण किन लोगों पे कृपा कर रहे हैं। कलयुग के लोग जो बिल्कुल ही डफर क्लास है, 3rd क्लास 4th क्लास ना, बिल्कुल गया गुजरा जो माल है ना, दूध से आपने मलाई निकाल ली ना, फिर उसका बाकी और जो क्रीम है वो निकाल ली, उसके बाद जो बचा कुचा उसका जो माल है ना, वो है कलयुग का माल, सब कुछ खोखला। ऐसे निकृष्ट लोगों पे भगवान कृपा करने आए हैं चैतन्य महाप्रभु, और हमें वो उपहार देना चाह रहे हैं जो पहले किसी युग में नहीं मिला, पहले किसी व्यक्ति को नहीं मिला, और इतनी आसानी से, इतनी सरलता से हमें वो प्राप्त हो पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मैं अर्जुन को ये ज्ञान क्यों बता रहा हूं। भगवान बोलते हैं क्योंकि अर्जुन आप निर्मत्सर हो, आपके हृदय में मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं है, यू आर डिवॉइड ऑफ एनवी। और साथ में भक्तो असी में सखा चेती, आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं आपको ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। अब सोचिए क्या ज्ञान से हम भगवान को जान पाएंगे? तो भगवान ने क्वालिफिकेशन बता दी, मैं अर्जुन को ही ज्ञान बता रहा हूं क्योंकि अर्जुन के पास ये क्वालिटी है। अब हम में से कौन सी हम में से किसके पास ऐसी क्वालिटी है? हम द्वेष से रहित हैं, भरे पड़े हम, भगवान के भक्त हैं हम, हाँ है, दिखावे वाले भक्त हैं, ढोंगी भक्त हैं हम। धोती कुर्ता पहन लेते हैं, तिलक धारण कर लेते हैं, कंठी वाला पहन लेते हैं, हाथ में माला ले लेते हैं, हरे कृष्णा बोल लेते हैं, भक्त हैं जी हम। अंदर पता है ना हमें, कोई एक्सरे चला दे अंदर कितनी कालक है अंदर, पता लग जाएगा। तो ना ही हम भगवान के भक्त हैं, ना ही भगवान के सखा हैं, और द्वेष इतना है तो कभी ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मगर चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं, वो क्या है? महावदन्य, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वो क्या है? महावदन्याय। वदन्याय मतलब होता है बड़ी कृपालु, बड़ा ही दयालु। चैतन्य महाप्रभु केवल कृपालु नहीं है, दयालु नहीं है, वो महावदन्याय है।
ही इज मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मैग्निफिशेंट, मोस्ट मैग्नेनिमस, मोस्ट म्यूनिफिशेंट। इतना करुणा है उनके हृदय में कि अपना धाम छोड़ के हम जैसे लोगों के लिए हमारे जैसे कपड़े पहन के आ गए और सन्यास ले लिया है, हाथ में डंडा है उनके, दर दर भटक रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि लो हरि नाम लो। अपने साथी को, नित्यानंद प्रभु को भेज दिया, जाओ घर घर जाके तुम भीख मांगो। क्या मांगो? हरि नाम की भीख मांगो। नित्यानंद प्रभु ने किया। नित्यानंद प्रभु जाते थे द्वारे द्वारे गिया ना, द्वार द्वार पे जाते थे और सबसे याचना करते थे कि एक बार हरि का नाम ले लो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो इस प्रकार भीख मांगते थे कि एक बार हरि का नाम ले लो। अच्छा उपहार भी दूंगा, मैं भीख तो मांग रहा हूं मगर मैं तुम्हें उपहार दे दूंगा। क्या उपहार दे दूंगा? मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, आई विल बी बिकम योर सर्वेंट। एक बार हरि का नाम लोगे, मैं बिक गया, मुझसे जो कराना करा लो। चैतन्य महाप्रभु ने भी किया। एक बार महाप्रभु जा रहे थे जंगलों से, तो सामने देखा एक घाट है और वहां घाट पे एक धोबी है, धोबी सोटे मार रहा है और कपड़े धो रहा है। महाप्रभु बोलते रुको रुको, मैं सबको हरि नाम दे रहा हूं तो तुम भी हरि का नाम लो। बोले स्वामी जी हरि का नाम लो, मैं हरि नाम लेने बैठ गया तो ये कपड़े कौन धोएगा? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चिंता मत करो, आप कपड़े आप हरि का नाम लो और आपके कपड़े मैं धोऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं मैं भी बिक जाता हूं जो मेरे नामों का उच्चारण करता है, जो मेरा कीर्तन करता है। आई गेट सोल्ड आउट बाय दैट डिवोटी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सबको ही हरि नाम दिया। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, जे जात पाए तहां करे प्रेम दान। कोई पात्रता का विचार नहीं, कोई अपात्रता का विचार नहीं, नो क्वालिफिकेशन नो डिस्क्वालिफिकेशन। जिसको भी देखा चैतन्य महाप्रभु ने उसको हरि नाम दे दिया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वो प्रेम देने आए हैं जिसकी हम सबको लालसा है। तो इसलिए इस मौके का हमें पूर्ण लाभ उठाना है, और अगर हम इसको खोएंगे नहीं तो हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। और कीर्तन जो है वो हमें सारे दोषों से बचाता भी है, वो एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। जैसे सैनिक लोग हैं, बाहर निकलते हैं युद्ध करने के लिए, तो दे टाई एन आर्मर, एक कवच पहनते हैं वो, ताकि सामने वाला अस्त्र शस्त्र फेंके हुए हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भक्त जब सुबह उठता है तो वो भी एक कवच पे डालता है, आओ जी अब तैयार है हम ना, नहा धो के अब कवच डाल दिया। किसका कवच डाल दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण। बारिश में जाते हैं तो घबराते नहीं है, क्योंकि रेनकोट पहना हुआ है। आने दो, जितनी बरसने बरस लो, मेरा तो बाल भी बाका नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कवच पहना हुआ। ऐसे ही आप सुबह सुबह उठ के हरि नाम का कवच पहन लें तो पूरा दिन भर क्या जाएगा, आपका मंगल होगा। हरि का नाम मतलब यही है, हरि मतलब सर्व अमंगलम हरे, सारे अमंगल को हर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम। भगवान के नाम पे एक अष्टकम लिखा गया है, उसको बोला जाता है चोर अगरगण्य अष्टकम, कि भगवान ने इतनी चोरियां करी हैं कि लोगों ने अष्टकम लिख दिया। सोचिए, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकुल चोरम, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकुल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम,
चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि व्रजे प्रसीदां नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकुल चोरम। क्या क्या चुराते हैं? व्रजे प्रसिद्धम, व्रज में बड़े प्रसिद्ध हैं। चोर है भाई साहब, प्रसिद्ध तो होंगे, क्यों नहीं होंगे। नंबर 1 चोर है, चोर अग्रगणी, इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द थीव्स इन द व्रज। क्या क्या चुराते हैं? व्रज में प्रसिद्ध है नवनीत चौरम, मक्खन चुराते हैं, माखन चोर है। गोपांगनानाम च दुकुल चोरम, जो उनकी गोपांगनाएं हैं, गोपिकाएं हैं, गोपियां हैं, उनके वस्त्र को चुरा लेते हैं। गोपांगनानाम च दुकुल चोरम अनेक जन्मार जित पाप चोरम, और जो उनके ऊपर आश्रित लोग हैं, भक्त हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप चुरा लेते हैं। चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, तो ऐसे चोर को हम प्रणाम करते हैं। केवल प्रणाम नहीं करते, हम तो दंडवत प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। माखन चोर भगवान की, माखन चोर भगवान की, माखन चोर भगवान की। ये सब चोरे हैं, चोर लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, यही करते हैं ना। हमारा नेता कैसा हो? भगवान कृष्ण जैसा हो। चोरों को अपना नेता मान लिया हमने। बात भी सही है कि देखिए ऐसी चोरी करी उन्होंने कि चोर तो चला गया मगर अपनी सौगात छोड़ गया। 5000 साल बाद भी उनकी चोरी की गाथा याद करते हैं और आनंद उठाते हैं हम लोग। सोचिए क्या चोर है वो, फर्स्ट क्लास चोर है ना। चोरी तो हमने भी करी थी, नहीं बचपन में चोरी करी थी कि नहीं? किसी ने नहीं करी? हाथ खड़ा करो, गिने चुने लोग हैं, है ना। मैया जब खाना बना रही है तो किचन में तो गए, उसके पर्स में से थोड़ा निकाल लिया, छोटा नोट निकालते थे, पिताजी की पैंट में से निकालते थे। तो चोरियां तो खूब करी है, मगर हमारी चोरी के ऊपर तो किसी ने गाना नहीं लिखा, नहीं कि शर्मा जी पहले हलवा चुराने का उनका दिल हो गया है ना, तो मम्मी ने मना किया था, बेटा जब मैं आऊंगी तभी तेरे को हलवा खिलाऊंगी। अब मम्मी चली गई बाजार, पीछे रुका नहीं जा रहा हमसे, तो शर्मा जी चले गए फ्रिज के पास। तो शर्मा जी ने फ्रिज खोल के गाजर का हलवा चुराया। उसके बाद क्या करते थे ना, चुराते थे फिर इसको प्लेन कर देते थे, पता ना लगे ना। तो शर्मा जी ने फ्रिज खोल के गाजर का हलवा चुराया। गाजर का हलवा चुरा के शर्मा जी ने गाजर का हलवा खाया। शर्मा जी ने हलवा खाया, शर्मा जी ने हलवा खाया, शर्मा जी ने हलवा खाया। ओ क्या गाना है जी, जेल में डाल दो इस व्यक्ति को, जिसने वाहियात गाना लिखा है, जिसने लिरिक्स लिखे हैं इसके। तो हमारी चोरी के कोई गाने नहीं लिखता, मगर भगवान ने जो चोरी करी है कितने समय पहले, उसका गुणगान अभी भी हो रहा है और सबके चेहरों पे इतनी मुस्कान आती है उनकी चोरी की गाथाओं को गा गा के। ये ठाकुर जी, तो यहाँ चर्चा हो रही है कि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि हमारा सारे मंगल को वो हर लेता है। तो शिला प्रभुपाद के समय में एक ड्रामा हो रहा था, प्रभुपाद जी के शिष्य ड्रामा कर रहे थे। तो एक व्यक्ति कली बना हुआ था, तो बड़ा ही भयंकर उसका रूप था। उसके साथ उसके बहुत सारे पुत्र थे। कली के पुत्र कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य, सब बड़े भयंकर भयंकर हैं। तो इस प्रकार खूब उत्पात मचा रहे हैं सब लोग, स्टेज पे हाँ हू कर रहे हैं। और इतने में पीछे से भक्त आते हैं हरि नाम करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। इतने में क्या हुआ कि जो ये सारे कलयुग था वो तो दौड़ दौड़ के भागे, खत्म। और फिर बाकी सारे बच्चे भी दौड़ के भागे, कहाँ जाए सबकी सांसें फूल रही हैं, एकदम दुबले पतले हो गए सब, और सब निपट गए वहां पे। क्या? केवल हरि नाम से ही है। इतना शक्तिशाली है हरि का नाम। तो कलयुग में तो रहेंगे हम जहां पे दोष ही दोष है, मगर कलयुग के दोषों से कभी हम प्रभावित नहीं होंगे अगर हम हरि नाम का नियमित रूप से उच्चारण कर रहे हैं। तो अशुभ से अशुभ अवस्था भी शुभ बन जाएगी।
जस्ट बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। बल्कि जब हमारे जीवन में डिफिकल्ट टाइम आए, चैलेंजिंग टाइम आए, तो उस समय अपने हरि नाम को और बढ़ा देना चाहिए, जबकि हम करते उल्टा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले जो हम चीज छोड़ते हैं वो हमारी माला। कई बार तो टंगी रहती है खूटी पे, तो 4 दिन पहले जिस खूटी पे टांगी थी ना 16 माला करने के बाद, वहीं पे अटकी हुई है वो, क्योंकि अब मेरा दिल नहीं कर रहा ना, अब मुझे बुखार आ गया है ना, अब ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया है, मंदिर गया था वहां पे प्रभु जी ने मुझे डांट दिया है, किसी और भक्त ने कुछ बोल दिया है मुझे, मेरे अहंकार पे ठेस पहुंची है, अब मैं हरि नाम नहीं करूंगा। अरे इस अहंकार को चूर चूर करने के लिए तो हरि नाम है। केवल हरि नाम से ही हमारा अहंकार खत्म हो सकता है। और इसी अहंकार के कारण इस भौतिक संसार में हम बने हुए हैं, भगवान को छोड़ के आए हैं, गृह व्रत धारण कर लिया कि यहीं पे रहूंगा, केवल और केवल अपने अहंकार के कारण। तो उस अहंकार का जो खात्मा है वो केवल हरि नाम कर सकता है। तो इसलिए जब कोई डिफिकल्ट टाइम आए तो अपनी माला को और बढ़ा देना चाहिए हमें, क्योंकि हरि नाम ही एकमात्र सहारा है। हरेर नाम एव केवलम, द ओनली होप इज हरि नाम। वो वीडियो आपने देखा होगा ना, जब कुछ डिवोटीज आते हैं और गौरांगा बुलवाते हैं, वुड लाइक टू से गौरांगा गौरंगा 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 गौरंगा, वुड लाइक टू से गौरंगा 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 गौरंगा। अब सोचिए आपकी टेंशन कहां दूर जाके भागेगी। बोले क्या ही बदमाश लोग आ गए, बदमाश तो मैं खुद थी, मगर मेरे को ऐसे भगा दिया इन लोगों ने ना, इतना नाम लेके, भगवान का नाम लेके कहां जाऊं मैं, कोई जगह नहीं मिलेगी टेंशन्स को, डिप्रेशंस को, फ्रस्ट्रेशंस को ना, वहीं पे समाधि बन जाएगी उनकी। सो दिस इज द वे टू गेट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, भौतिक संसार बना ही इसलिए है, और ऊपर से कलयुग का इसमें जो मिक्सचर है हमारी इतनी बुरी हालत कर देता है। मगर हाँ, भगवान का नाम एक रस्सी के समान है ना, कुएं में आप फंसे हैं तो एक रस्सी से ही बाहर निकल सकते हैं, तो उस रस्सी को आप पकड़ लीजिए, यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मटेरियल प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मगर आप निकालना भी चाहेंगे तो वो सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। वैसे सॉल्यूशन कुछ है नहीं, देयर आर नो सॉल्यूशंस टू मटेरियल प्रॉब्लम्स, मगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे भी तो आपकी प्रॉब्लम ऐड ऑन ही होगी। आपको बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिखता है, मगर दवाई से पहले एक और दवाई लिखता है। एंटीबायोटिक देता है तो एंटीबायोटिक से पहले एक और मेडिसिन होती है एंटासिड, क्योंकि पता है एसिड बनेगा, उसकी दवाई पहले खा लो। तो साइड इफेक्ट्स पहले तैयार हैं होने के लिए, हर चीज के साथ, हर सॉल्यूशन के साथ। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर पद में जैसे एक स्टेप रखते हैं तो उसके साथ एक और नई विपदा तैयार है। तो इसलिए हम भौतिक संसार के की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में अपना समय बर्बाद मत करें, बल्कि वो समय कहां पे लगाएं? हरि नाम के उच्चारण में। हरि नाम अपने आप ही उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दे देगा। और जो कीर्तन नहीं कर रहा है, तो कीर्तन का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? नर्तकी। तो डांस तो करेगा वो। कोई बोले नहीं मैं हरि नाम में डांस नहीं करूंगा, मुझे शर्म आती है, मैंने आज तक डांस नहीं किया है। तो डांस तो करना पड़ेगा बाबू आपको। आप कीर्तन में डांस नहीं करेंगे तो माया आपको नर्तकी बना के आपको डांस कराएगी। नाच मेरी बुलबुल, पैसा भी नहीं देगी वो, पैसा ले लेगी आपका, मगर नचाएगी जरूर। 2 प्रकार के डांस होते हैं, एक होता है फोर्सफुल डांस, है ना, नाचना पड़ेगा, कैसे नहीं नाचेगी तू, तो फिर ऐसी माया हमें नचाती है पकड़ पड़ के। तीन जंजीरों से बंधे हुए ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जंजीरों से, उसे माया में नचाती रहती है, जैसा वो चाहती है हम नाचते हैं। तो फोर्सफुल डांस इज लाइक इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, उसमें ऐसे लग रहा है कि हमारा बहुत ही हरासमेंट हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मगर एक डांस होता है जो मन से किया जाता है। जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? जो भी फेस्टिवल होता है उसमें क्या करते हैं? डांस ही तो करते हैं। बर्थडे होगा तो लोग डांस करेंगे, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरीज होंगी, मैरिज होगी तो डांस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब खुश होते हैं तो खुश होने का हमारा एक्सप्रेशन क्या है ना, हम डांस करते हैं उसमें। तो ऐसे ही जब हम स्वतः भगवान के मंदिर में आके भगवान के भक्तों के साथ हम नृत्य करते हैं तो दैट शोज कि इंटरनली हम बहुत प्रसन्न हैं, और कृष्ण भक्त हमेशा खुश रहता है। अ डिवोटी मीन्स हैप्पी डिवोटी। इस प्रकार
हरि नाम हमें हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रखेगा। आनंदम अंबुदिवर्धनम, और बल्कि हम केवल खुश नहीं होंगे, हमारी खुशी हमेशा बढ़ती जाएगी। तो कृष्ण कीर्तन हमें आनंद प्रदान करता है, हमारी जितनी भी आदि व्याधियां हैं हमें उससे दूर करता है, जितने भी अनर्थ हैं उनसे निवृत्त करता है, और साथ साथ जो हमारे पास नहीं है उसकी पूर्ति भी करता है। हरि नाम के दो फायदे हैं, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट, श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है? हम भक्ति में क्यों आए हैं? हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए, हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, तो वो तो मिलेगा मिलेगा निश्चित है। मगर इसके साथ साथ प्रेयस, शॉर्ट टर्म गोल्स भी हमारे पूरे हो जाते हैं। कि अगर आप हरि नाम करते करते अगर आपकी कोई इच्छा हो गई तो भगवान उसको भी पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। काफी लोग आते हैं ना इस्कॉन मंदिरों में, किस लिए? बोले यहाँ पे माताएं बड़ी अच्छी होती हैं, शादी हो जाएगी, पीछे खड़े रहेंगे, कीर्तन में डांस नहीं करेंगे, उनकी डायरेक्शन उधर ही होगी, उधर देखते रहेंगे। और कई बार वृंदावन भी जाते हैं इसलिए, बोले वहां फॉरेनर माताएं मिल जाएंगी हमें, अमेरिका दियो वास। तो हरिनाम भी कर रहे हैं, किसने माला भी पकड़ा दी उनको, मगर हरिनाम करते करते उनकी इच्छा वही बनी रही, तो वो इच्छा भी पूरी कर देंगे उनकी। ये प्रेयस है। हरिनाम इतना पावरफुल है कि जो भी आप उस समय सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। हरिनाम चिंतामणि है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब हरि नाम कर रहे हैं तो उसमें क्या इच्छा कर रहे हैं। अगर वही इच्छा करेंगे तो वही इच्छा पूरी हो जाएगी, मगर वो भगवान हमें धोखा दे रहे हैं उसमें। इच्छा तो आपकी पूरी हो गई, मगर जो भगवान आपको देना चाहते थे आपने वो लिया नहीं। राजा के पास गए और चवन्नी लेके आ गए आप, तो क्या हुआ? राजा ने धोखा ही तो दिया आपको, धोखा खा के आ गए। ऐसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान का नाम आपको मिल गया और वहां पे जाके भी आप बस धन जन यौवन मांगने चले गए, तब चवन्नी लेके आ गए। जबकि भगवान अपना प्रेम आपको देना चाहते हैं, जो बड़े बड़े योगियों को, ज्ञानियों को भी नहीं मिल पाता है। तो हमें हमेशा उसकी लालसा करनी है। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करना चाहिए। कोई भी ऐसी इच्छा आए तो वी शुड बी वेरी कॉशियस कि नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे भगवान का पवित्र नाम मिला है, इसमें भी मैं ना अपनी वही भौतिक इच्छाएं की पूर्ति चाहता हूं। कितना घटिया इंसान हूं मैं, कितना दबंग बन गया हूं। मेरा दुस्साहस देखिए कि भगवान का नाम लेते लेते भी मेरी ऐसी चेतना हो गई है कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता हूं, अपनी इंद्रियों का भोग चाहता हूं। आई एम सो फॉलन। मगर भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, वो प्रेयस भी पूरा करता है और श्रेयस भी पूरा करता है। श्रील प्रभुपाद एक योगी से मिले। योगी क्या करता था? चमत्कार करके दिखा रहा था। ऐसे करता था और हाथ में सेब निकाल के दिखा देता था, फिर ऐसे करता था, दूसरे हाथ में सेब निकाल देता था। कभी प्रभुपाद जी के जेब से सेब निकाल के दिखा दिया। तो इस प्रकार बड़ी देर तक चलता रहा। फिर प्रभुपाद जी को बोलता है, स्वामी जी आप भी तो योगी हैं ना, हम कुछ और योगी हैं, आप भक्ति योगी हैं, मगर योगी तो चमत्कार दिखाते हैं, तो आप भी कुछ चमत्कार दिखाइए। प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, मैं अमेरिका जब गया था तो मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। 40 रुपया था मेरे पास, जो अमेरिका में रहने का केवल 1-2 घंटे का खर्चा है। मुझे ये नहीं पता था मुझे बाएं जाना है, मुझे दाएं जाना है, क्या खाने को मिलेगा, कहां रहने को मिलेगा, कुछ पता नहीं था। मगर वहां गया मैं एक चीज के साथ, सिर्फ एक चीज थी मेरे पास थी, वो थी भगवान का नाम, हरि नाम। उसके बल पर मैं अमेरिका पहुंच गया और फिर अमेरिका में मैंने हरि का नाम का प्रचार प्रसार शुरू किया। तो मेरे साथ बहुत सारे हिप्पी लोग जुड़ने लगे और फिर वो हिप्पी लोग धीरे धीरे भक्त बनने लगे और फिर वो भक्त लोग धीरे धीरे उन्होंने मंदिर बनाने शुरू किए। फिर उन मंदिरों में धीरे धीरे फेस्टिवल होने शुरू हुए और फिर उन फेस्टिवल में लोग बड़े सारे सेब चढ़ाने लगे। फिर वो सेब सब भगवान को भोग लगने लगे और फिर वो सेब देखो लाखों लाखों सेब हर रोज हमें मिलते हैं। ये जादू नहीं है तो और क्या है। श्रील प्रभुपाद की बोले तुम तो बस 4 सेब दिखा रहे हो, यहां तो देखो 40 लाख सेब हर रोज भगवान को भोग लगते हैं। दिस इज मैजिक, दिस इज स्पिरिचुअल मैजिक। तो हरि नाम सब चीज की आपूर्ति करता है। प्रभुपाद बोले मैं तो सन्यासी था, मैं वैरागी था, मेरे पास क्या था, मगर अब देखो भगवान ने क्या कुछ दे दिया। इतना बड़ा इस्कॉन है ना, कोई गणना नहीं कर सकता है कि इस्कॉन में कितनी रिसोर्सेज हैं, कितनी मैन पावर है, अनलिमिटेड। अल्टीमेटली तो सब कृष्ण का ही है।
लोग बोल रहे हैं इस्कॉन बढ़ता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इस्कॉन जितना था अब वो वापस होता जा रहा है। अल्टीमेटली तो सब भगवान का ही है ना, सब इस्कॉन ही है, मगर कुछ लोगों ने कुछ अपना बना लिया, तो ये उनका एयरपोर्ट हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। अल्टीमेटली तो सब इस्कॉन ही है। धीरे धीरे होगा, अगले 10,000 सालों तक आप सब देखेंगे अरे मेरे बाई साइड भी इस्कॉन, मेरे दाई साइड भी इस्कॉन घर के, और सामने वाले भी इस्कॉन में, पीछे वाले भी इस्कॉन में। अच्छा अच्छा, ये इस्कॉन के स्कूल भी खुलने लगे। अच्छा, इस्कॉन के डिस्को भी खुलने लगे। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल भी इस्कॉन के, वो क्रिकेट स्टेडियम भी इस्कॉन का। अच्छा, ये क्या हो रहा है? हर जगह इस्कॉन दिख रहा है। यस, ये गोल्डन पीरियड है, ऐसा होगा। तो हरि नाम क्या करेगा? सब चीज की आपूर्ति करेगा। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो इस सब की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, किससे हुई है? हरि नाम से हुई है। मैं केवल हरि नाम लेता था। शुरुआत में मेरे पास आई हैड नो मनी पावर, आई हैड नो मैन पावर, आई हैड नो रिसोर्स पावर, आई हैड नो मसल पावर, कोई शक्ति नहीं थी। आई हैड नो मनी पावर, आई हैड नो मैन पावर, आई हैड नो रिसोर्स पावर, आई हैड नो मसल पावर, बट आई हैड ओनली वन पावर, दैट इज पावर ऑफ होली नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो इतनी क्रांति ला दी हरि नाम ने, पूरे विश्व भर में प्रचार हो गया। पूरे विश्व भर में लोगों की चेतनाएं परिवर्तित हो गई और सब धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी पहनकर, तिलक लगाकर जोर जोर से सड़कों पर हरि नाम करने लगे। ये केवल और केवल संभव हो पाया हरि नाम के कारण। तो हरि नाम क्या करता है? जैसे हमने अभी चर्चा करी, हरि नाम हमें श्रेयस देता है, भगवान के धाम तक लेके जाता है, भगवान के चरणों का आश्रय देता है, भगवान का प्रेम देता है, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। पहली उसकी इंस्टॉलमेंट होती है चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होना। हरि नाम सफाई भी करता है। ये डिटर्जेंट की तरह है, मशीन में कपड़े डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, साफ हो गया सब। तो ऐसे ही हरि नाम को डाल दीजिए अंदर, उच्चारण कर लीजिए और धीरे धीरे आपकी सफाई होने लग जाएगी। जितनी भी अनर्थ है, प्रवृत्तियां हैं, सब दूर होने लग जाएंगी, सफाई होगी। चित्त रूपी जो दर्पण है उसका मार्जन होने लग जाएगा। तो ये चेतो दर्पण मार्जन लगता बड़ा छोटा है सफाई करना, मगर अगर ये ना हो पाए तो यही हमारा कारण बना रहता है इस भौतिक संसार में बने रहने का, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते। शीशा अगर साफ ना हो तो क्या देखेंगे आप? अपनी शक्ल ही सही से नहीं देख पाएंगे। तो हम कभी भगवान को देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा दर्पण हमेशा गंदा बना रहता है। और हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमारे चित्त पर संस्कार बनते हैं। जो भी कार्य करा आपने, उस पर चित्त पे एक छाप पड़ गई, एम्बॉसिंग हो गई। और सोचिए हम ये जो पाप कार्य कितने जन्मों से कर रहे हैं, तो उन सब की छाप हमारे हृदय पे, हमारे मन पे बनी हुई है। मगर हरि नाम क्या करता है कि जैसे ही हरि नाम अंदर जाता है तो उन सारे संस्कारों को धोना शुरू कर देता है और फिर नए संस्कार भी बनाता है। पुराने संस्कार आपको छोड़ने हैं तो क्या करना पड़ेगा? नए संस्कार बनाने पड़ेंगे। इस चित्त को क्लियर करने के लिए योगी लोग कितनी कठोर तपस्या करते हैं, सालों सालों तक ध्यान लगाते हैं, ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी वो असफल हो जाते हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि क्या करना है, हमें कोई तपस्या नहीं करनी है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, भक्तों के बीच में आ जाना है और डांस करना है। बस डांस करते करते ही सारे चित्त की सफाई हो जाएगी, सारे संस्कार, पुराने पाप कर्मों के संस्कार सब मिट जाएंगे। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट है चेतो दर्पण मार्जनम। और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी मिलती है भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि भौतिक संसार की जो अग्नि है जो हमें जला रही है, हमारी इच्छाओं का ताप जो है वो भी शांत हो जाता है हरि नाम के प्रभाव से। तो इस प्रकार हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के इन पावन नामों का उच्चारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मगर अगर इसका पूर्ण लाभ लेना है तो क्या करना पड़ेगा? भारत भूमि ते वाले मनुष्य जन्मार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो खुद तो हरि नाम का उच्चारण करना ही है, दूसरों को भी हरि नाम देना है, तब जाके ये जो हमारा सौभाग्य है वो परम सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। सो वी हैव टू इंड्यूस एवरीवन टू चैंट द नेम्स ऑफ द लॉर्ड।
तो कीर्तन करना भी है और कीर्तन कराना भी है। चैतन्य महाप्रभु बड़े सुंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं। 10-5 मिली निज द्वारे वसिया, कीर्तन करे सब हाथी ताली दिया। कि 10-5 लोग मिलके, परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, सब लोग मिलके 5-10 लोग बैठ के कीर्तन करें ताली बजाते हुए। बस यही करना है, यही प्रचार है। पहले होता था ना, आपको याद होगा, हमारे माता पिता शाम को या सुबह आरती कराते थे, खुद भी करते थे, हमें भी कराते थे। अब पता नहीं वो कल्चर कहां चला गया, गायब ही हो गया वो। बट इट वॉज अ डेली प्रैक्टिस, स्पेशली इन विलेजेस। गांवों में होता था कि शाम को करना ही करना है। ठीक है, वो बेशक भाव ना आ रहा हो, एटलीस्ट वो एक्टिविटी तो करनी थी मैकेनिकली, उससे धीरे धीरे भाव भी आने लग जाता था। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जब भी मौका मिले, जहां पे भी मौका मिले, तो वहां पे हरि नाम शुरू कर देना है। तो भक्त लोग अपनी फेस्टिविटीज कैसे मनाते हैं? बर्थडे होगा तो क्या करेंगे? मैरिज एनिवर्सरी होगा तो क्या करेंगे? श्राद्ध होगा तो क्या करेंगे? कोई भी एक्टिविटी हो, उनका एक ही अस्त्र है, हरि नाम। हमेशा तत्पर रहेंगे हरि नाम का आश्रय लेने के लिए। तो देखिए, आप किसी को हरि नाम करा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको कृष्ण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। अभिन्नात्व नाम नामिनो, अभिन्न है, दोनों नॉन डिफरेंट है, एक ही है भगवान और भगवान का नाम। भगवान नारद मुनि को बताते हैं, मेरे पीछे आप दोहराइए, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय पिचा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ना हम वसामि वैकुंठे, कि नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। सब लोग मेरे वैकुंठ आना चाहते हैं, बट मैं वहां नहीं हूं। आई डोंट स्टे देयर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है वैकुंठ में। योगी नाम हृदय पिचा, ना ही योगियों के हृदय में हूं। योगी लोग ध्यान करते हैं, अंदर झांको, अंदर, उनको लगता है अंदर भगवान है ना। भगवान बोलते हैं मैं वहां पे भी नहीं हूं, सॉरी। आप 50,000 साल 60,000 साल तपस्या करो और आप में बाद में जाके पता लगेगा कि मैं वहां पे भी नहीं हूं। योगी नाम हृदय पिचा, कहां पे हूं मैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पे मेरे भक्त हरि नाम कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं पे रहता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो क्या करना है? सबको हरि नाम देना है। और हरि नाम के साथ कौन जा रहा है? किसको दे रहे हैं आप? कृष्ण को दे रहे हैं। अरे श्रीला प्रभुपाद तो अमेरिका चले गए इस कृष्ण नाम को देने के लिए। नारद गंगा मैया चर्चा कर रही है भगवान से कि अरे सब लोग चले जाएंगे, आप भी चले जा रहे हैं और आपके साथ आपके सारे पार्षद चले जा रहे हैं। बाद में कलयुग आएगा, कलयुग के सब लोग आएंगे, पाप करने के बाद मुझ में अपने चरण रखेंगे और मुझे दूषित कर देंगे, खुद तो साफ होके चले जाएंगे। मेरा क्या होगा? यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त पाइबे तथाए। कि जब पापी लोग पाप करने के बाद इस भारत भूमि को छोड़कर दूसरे लोगों में जाएंगे, फॉरेनर बन जाएंगे, तब क्या होगा? मेरा सेनापति भक्त जाएगा और उन लोगों को वहीं पे बैठकर हरि नाम देगा, उनको पावन कराएगा। तो ये हरि नाम देने के लिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका तक चले गए। इस प्रकार पूर्ण लाभ उठा सकते हैं जब हम हरि नाम का प्रचार करते हैं। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, सदिया से पातिया छे नाम हट जीवेर करा। प्रभु राज्ञा मांगिए भिक्षा,
बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि हे श्रद्धावान लोग, मैं आपसे भीख मांगता हूं। कौन बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु। कि मैं बिक जाऊंगा आपसे, मगर क्या करो, एक बार बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है। कि जब उनके नामों का प्रचार कराया जाता है तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान की भी गीता में बताते हैं कि मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है। आप लोग बनना चाहते हैं भगवान का सबसे प्रिय भक्त? कितने लोग बनना चाहते हैं? तो भगवान बता रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है। कौन है मेरा सबसे प्रिय भक्त? जो मेरी महिमाओं को दूसरों को बताता है, जो मेरा प्रचार करता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। दैट पर्सन इज वेरी डियर टू मी। तो ऐसे अगर हम बनना चाहते हैं भगवान के प्रिय भक्त, तो क्या करना चाहिए? हमें प्रचार करना चाहिए। बहुत हमें फिलॉसफी नहीं आती है, ज्ञान नहीं आता है, कम से कम ये तो बोल सकते हैं हरि नाम का जप कर लो। और आप में से कितने लोग हैं जो हरि नाम में से जुड़े होंगे? कितने लोग हैं जो शाम को हरि नाम हुआ था, जप होता था, उसमें से जुड़े हैं? एवरीडे शाम को 7:30 यहाँ पे जो जप होता है ना, तो बहुत सारे भक्त हैं उससे जुड़े हैं। तो इस प्रकार आप लोग भी भाग ले सकते हैं अपने गली में, अपने कूचे में लोगों को हरि नाम कराने का, उनको इंड्यूस करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए हरि नाम का आश्रय लें। वो भी पद्म पुराण में वर्णन आता है, नारद मुनि भक्ति देवी से चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति देवी बहुत ही कमजोर महसूस कर रही हैं, वो बड़ी मायूस हैं। और उनके जो 2 बच्चे हैं, भक्ति के 2 बच्चे कौन है? ज्ञान और वैराग्य। वो भी बड़े शुष्क से पड़ गए हैं, बड़े कमजोर हैं, बिल्कुल मृत्यु की कगार पे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग आ चुका है। तब भक्ति देवी बहुत परेशान है। तो ये देखकर नारद मुनि का हृदय बड़ी द्रवित होता है। तो नारद मुनि संकल्प लेते हैं कि भक्ति देवी चिंता मत करो, मैं ये संकल्प लेता हूं कि अब हर घर में भगवान के नामों का प्रचार होगा और आपकी स्थापना होगी पुनः से। हर घर के हर व्यक्ति को हरि नाम मिलेगा। और यही आज्ञा दी श्री चैतन्य महाप्रभु ने। पृथ्वी ते आचेयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो मोय होई बे मोर नाम। कि पूरे पृथ्वी में नगर नगर ग्राम ग्राम में मेरे नामों का प्रचार होगा। महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दी है और ये पूरी होगी। हम भी इसमें लाभ उठा सकते हैं, निमित्त बनकर हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ, उससे हमारा ही लाभ होगा। जा रे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञा गुरु हुए तारे देश। कि जिसको भी देखो उससे हरि नाम बुलवाओ। जा रे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, उसको कृष्ण का उपदेश दो, मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ और सबका उद्धार करो। तो ये इंस्ट्रक्शन है चैतन्य महाप्रभु की हम सबके लिए। नित्यानंद प्रभु को दी थी, मगर उसी भाव में हम भी इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम भी इस आंदोलन को सहयोग कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में हम भी एक ईंट लगा सकते हैं, सबको हरि नाम देकर, हरि नाम से जोड़कर। फिर आगे नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा जी आपको दिख रहा है ना 4 सिर आपके, कलयुग आ रहा है, तो फिर कौन सा मंत्र शंत्र करना है? मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप बताइए। फिर नारद मुनि बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 अक्षर का नाम है, ये कलयुग की सारी कल्मष को नष्ट कर देगा। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। कौन सा है 16 अक्षर का नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार नारद मुनि और ब्रह्मा जी की कृपा से ये हरि नाम हम सबको मिला है। और हरि नाम क्या करता है? हमारी जो भी प्रवृत्तियां हैं उनको बदल देता है। वो प्रवृत्तियां जो जन्मों जन्मों से बनी हुई हैं, जिनको चेंज कर पाना, वो हैबिट्स जिनके हम कंडीशन हो चुके हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उनको, केवल हरि नाम लेने मात्र से हम उन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। महाप्रभु एक बार जा रहे थे झारखंड के जंगलों से, उनके जो सर्वेंट थे वो भी साथ जा रहे थे, मगर थोड़ी देर में देखा कि हिरण आ रहा है दौड़ के। महाप्रभु कीर्तन करते जा रहे हैं तो हिरण भी खड़ा होकर कीर्तन कर रहा है। फिर पशु पक्षी आ रहे हैं, शुक आ रहा है,
मोर आ रहे हैं, वो सब कीर्तन में भाग ले रहे हैं। गाय आ रही है, सब कीर्तन में भाग ले रहे हैं। बकरी आ रही है, कीर्तन में भाग ले रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, फिर थोड़े समय में शेर आ गया। बोले महाप्रभु देख लो क्या कर रहे हो आप? बोले कीर्तन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो जो शेर है वो भी 2 हाथों पे खड़ा होके, 2 पैरों पे खड़ा होके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा तो शेर, हाथी, चीते सब आगे हैं और हरि नाम में भाग ले रहे हैं। सोचिए, तो जंगली जानवर हैं, उनकी प्रवृत्तियां भी बदल गई हरि नाम में भाग लेने से। परम करुणा बहुदुई जान, निताई गोरा चंद्रा। परम करुणा बहुदुई जान, निताई गोरा चंद्रा। पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे, सुनि जार सुन गाथा। पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे, सुनि जार सुन गा। पशु पाखी झूरे, नहीं, परम करुणा है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने हरि नाम दिया है। और हरि नाम का श्रवण करते करते ये जो पशु पक्षी भी हैं वो भी गदगद हो चुके हैं, हरि नाम में मग्न हो चुके हैं, वो परिवर्तित हो चुके हैं। अब उनकी जो वाइल्डली टेंडेंसी है वो टेम हो चुकी है, वो भी भगवान के भक्त बन गए हैं। और तो और पाषाण विद्रे, जो चट्टाने हैं वो भी पिघल रही हैं, जो पत्थर हैं वो भी पिघल रहे हैं। मतलब जो हमारा पत्थर जैसा दिल है वो भी पिघल जाता है जब हरि नाम का उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार परम दयालु है, परम कृपालु है भगवान का नाम, और इस नाम का हमें आश्रय लेना है भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए। तो कीर्तन कितना करना है? कितना कीर्तन करना है? त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि के नाम लेने का हमें प्रयास करना है। तो हमें प्रयत्न करना है। भक्ति मीन्स टू एंडेवर। ज्यादा से ज्यादा हरि का नाम हम ले पाए, अपने प्रयासों से नहीं ले पाएंगे, तो इसके साथ हमें भगवान की कृपा भी चाहिए। तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप मुझे इतनी शक्ति दें और मेरे अंदर ये इच्छा जागृत करें कि मैं आपके नामों का उच्चारण करने का प्रयास तो करूं। लेट मी ट्राई। तो इस भाव में हम ये जो दूसरा भक्ति का अंग है कीर्तन, इसका आश्रय ले सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू।